नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की जनता को कई उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी के इन दावों की सच्चाई का विश्लेषण देश के प्रसिद्ध और वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने कुछ इस तरह कर डाली। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। जबकि इस दौर में लगभग 13,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए। जबकि सच ये है इस देश के भीतर का कि लगभग 30 करोड़ लोग और गरीब हो गए। इस देश का जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में आ गया है। राज्यों को पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ पर पहुंचा। 16 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र से अभी भी पूरा पैसा न मिल पाने की वजह से गुहार लगा रहे हैं और 18 राज्य ऐसे हैं जिनको रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, उसमें बीजेपी शासित राज्य भी है। लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। गरीबों के घर का जो टारगेट है वह सिर्फ 32% पूरा हो पाया है, बाकी टारगेट पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया और आंकड़े उनके खुद के होते हैं और आंकड़ों के जरिए वह जिस चकाचौंध को परोसते हैं वो राजनीतिक भाषण में तब्दील हो ही जाता है। क्योंकि इसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि स्थानीय निकाय तक को 3 लाख करोड़ दिए जाते हैं, जो पहले सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे। स्थानीय निकायों के भीतर से सवाल अब भी उठ रहा है कि उनके पास बजट नहीं, पैसे की कमी। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने आंकड़े बताए। इस देश के भीतर में रोजगार पाने की परिस्थितियां हो, हायर एजुकेशन के बाद डिग्रियां हाथ में लेकर करने की चर्चा हो, मिलीनियर और बिलीनियर के सामने बिजनेस का संकट हो, ये सारी परिस्थिति इस दौर में नाजुक क्यों हो गई है? सरकार जवाब नहीं देगी, वह आंकड़ों के जरिए उलझाना चाहेगी और राजनीतिक भाषण तले जिस आखिरी शब्द का वो इंतजार करती है कि यह भारत है, ना थकता है, ना हाफता है, ना हारता है। और शायद भारत नहीं हारा है। यही वो संदेश है कि यकीनी तौर पर भारत हारता नहीं है, क्योंकि हारता हुआ भारत हांफने और थकने वाले की परिस्थिति से आगे खड़ा होता है। इसीलिए हर 5 बरस के बाद राजनीतिक तौर पर इस देश की जनता को चुनने का मौका मिलता है, वह इस लोकतंत्र को कैसे देखना चाहती है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की 2024 में आने की गुहार और दावा, दोनों के बीच इस देश की जनता खड़ी है कि 2024 में वह क्या देखना समझना चाहती है, या राजनीतिक तौर पर लाल किले के प्राचीर को भी उस मंच में तब्दील कर दिया जाए जहां पर भाषण चुनाव जीतने का हो, चुनाव जिताने के गुहार का हो और नारों के जरिए इस देश की जनता के वोट को समेटने का हो। तो फिर 15 अगस्त का दिन क्या इसी नाम कर दिया जाए या गर्व किया जाए आजादी के साथ, आजादी के संघर्ष और आजादी के बाद के उस भारत के सपने का, जिसको लेकर इस देश की हर दिल के भीतर कहीं ना कहीं यह एहसास है कि 15 अगस्त का मतलब और लाल किले के प्राचीर से दिए हुए भाषण का मतलब यह नहीं होता है जो आज हो गया।